नमस्कार दोस्तों, मैं सीए सुनील सकराल आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने चैनल में। आज जो हम टॉपिक लेके आए हैं वो टॉपिक है कि किन केसेस में इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करना कंपलसरी है और किन केसेस में इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना कंपलसरी नहीं है। तो आइए समझ लेते हैं। सेक्शन 139(1) बोलता है इसके बारे में, इनकम टैक्स एक्ट का। इनकम टैक्स एक्ट में यह बताया गया है कि यदि आपकी मतलब किसी भी व्यक्ति की जिसकी इनकम मिनिमम एग्जम्पशन लिमिट से ऊपर है, उसे इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करना कंपलसरी है, कोई ऑप्शन नहीं है उनके पास। और कौन कौन से पर्सन है? प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, लिमिटेड कंपनी, डोमेस्टिक कंपनी, फॉरेन कंपनी जिसका बिजनेस इंडिया में हो, वो बिजनेस इंडिया से ऑपरेट कर रही है या बाहर से कर रही है लेकिन इंडिया में है, तो उसको भी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना कंपलसरी है। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म, अनलिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म, इनको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना जरूरी है। यदि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, BOI, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, एसोसिएशन ऑफ पर्संस, AOP, इन सब की इनकम मिनिमम एग्जम्पशन लिमिट से ऊपर है, तो इन सबको भी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना कंपलसरी है। देखिए, ये कुछ केसेस थे जहां इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना कंपलसरी है। अब मैं इंडिविजुअल्स के रिगार्डिंग बात कर रहा हूं जो ये वीडियो देख रहे हैं। कोई भी इंडिविजुअल या कोई भी HUF जिनकी HUF है, उन्हें कब फाइल करना जरूरी है? उन्हें तब फाइल करना जरूरी है जब उनकी मिनिमम एग्जम्पशन लिमिट मतलब 2.5 लाख से ऊपर की इनकम आती है। तो कितना ही ईजी स्पष्ट शब्दों में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने डेफिनेशन दी हुई है और कई कई जगह पे डेफिनेशन आती भी रहती है, बट लेकिन हम लोगों का ध्यान नहीं रहता है, मतलब कई लोगों का ध्यान नहीं रहता है, जिसकी वजह से उन्हें यह लगता है कि यदि उनकी इनकम के ऊपर टैक्स काट लिया गया है सरकार के द्वारा, तो उन्हें कोई भी रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं है, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। इस धारणा के रिगार्डिंग होता क्या है कि वो अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करते हैं और फिर नोटिस आता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से और फिर उनको वो फाइल करने के लिए फाइल करनी पड़ती है। पेनल्टी जो 5,000 रुपीज़ है, नॉन फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न, और कई केसेस में ज़्यादा भी है, और जो टैक्स देना पड़ता है फिर उन्हें दोबारा कैलकुलेट करके वो 3 टाइम्स मिनिमम रह जाता है। ऑफ कोर्स ऑन डिस्क्रिशन ऑफ इनकम टैक्स अथॉरिटी कि वो कितना लगाती है उसके ऊपर, वो थोड़ा प्ली लेकर कम भी किया जा सकता है। पर देखिए क्या होता है कि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ है हमारे मित्र, और जो हमारे प्राइवेट सेक्टर के मित्र हैं जो जॉब कर रहे हैं या जो कोई सर्विसेज दे रहे हैं, कंसल्टेंसी सर्विसेज दे रहे हैं, उनका टैक्स कट जाता है, मतलब TDS, टैक्स डिडक्शन एट सोर्स, कट जाते हैं उनकी सैलरी से। तो उन्हें लगता है कि उनको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे मित्र हमारे, मतलब हमारे बुजुर्ग जिन्होंने अपनी पूरी जॉब कर ली, पूरी जॉब में उन्होंने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करी, ये सोचते हुए कि क्योंकि मेरा TDS कटा हर बार, मुझे ज़रूरत नहीं है इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की, तो उन्होंने अपनी ज़िंदगी निकाल दी, रिटायरमेंट हो गई। अब ये रिटायरमेंट के बाद उनको पेनल्टी आई है। दोस्तों, मैं आपको ये बात बताना चाह रहा हूँ, बड़ा ही अफसोस हुआ मुझे देख के कि मेरे एक भाई को पेनल्टी आई जो रिटायर हुए अपनी नौकरी से, और उनको 5 साल पुरानी पेनल्टी आई। उन्होंने गलती से तो क्या बताएंगे इसमें, उन्होंने अपनी एक प्रॉपर्टी सेल करी और उस प्रॉपर्टी से जो आया हुआ पैसा उन्होंने जमा कराया अपने बैंक में, जो 10 लाख या उससे अधिक का था। SFT के केस में उनकी इनकम के ऊपर वो स्क्रूटनी हो गया और उनका TDS कटा हुआ था, तो ITO ने उनसे इन्फॉर्मेशन मांगी। ITO ने जो इन्फॉर्मेशन को देखा तो उससे नज़र आया कि इसमें एक प्रॉपर्टी बिकी हुई है। उनका जो टैक्स बन रहा था इंडेक्सेशन लगाने के बाद अप्रॉक्सीमेटली 10 लाख रुपए का बन रहा था, उन मेरे बुजुर्ग के ऊपर जो टैक्स लायबिलिटी आ गई वो आ गई 40 लाख रुपए की। बड़ा ही ये दुर्भाग्य है कि वो चाहकर भी अभी कुछ नहीं कर पाए। उन्हें जाकर इनकम टैक्स ऑफिसर से बातचीत करनी पड़ी, जितना कम से कम हो सका उतना टैक्स उन्हें देना पड़ा। उन्हें तो क्या पेंशन मिल रही होगी और क्या उनको उनके जो नौकरी से जो जब जाते हैं तो उन्हें जो क्या पैसा मिला होगा, उन्होंने कितना पैसा वहाँ दे दिया। आप लोगों से मेरी ये विनती है कि यदि आप जॉब कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, या कहीं से भी आपका TDS कट रहा है, आपको पता है, तो आप अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल जरूर कर दें। जरूरी नहीं है कि उसमें आपको टैक्स जमा ही कराना पड़े, हो सकता है आपका रिफंड आए। तो अपनी कैलकुलेशन करवाइए, अपनी वर्किंग करवाइए और अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करवाइए। अच्छा, अब जल्दी से हम केसेस को ले लेते हैं जहां पे इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं होती है। तो ये एक स्लाइड आपके सामने है जिसमें लिखा हुआ है कि जहां पर इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं है।
In certain situations, individual or entities are not under compulsory requirement to file the return. In such cases, their tax filings are considered as voluntary returns, which are seen as valid returns. वो पहला केस है, every person who has a total income that does not exceed the exemptions. एग्जम्पशन लिमिट से नीचे जिनकी इनकम है उनको तो रिटर्न फाइल करने की जरूरत ही नहीं है. Every HUF, AOP, BOI, if the total income of bodies or entities does not exceed the prescribed exemption limit. अभी ये इसी केस में भी यही है कि इन सब केसेस में भी अगर एग्जम्पशन लिमिट से नीचे रहती है तो उनको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की ज़रूरत नहीं है. जी हाँ, बस इतना ही था कंपलसरी एंड वॉलंटरी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने में. इन बातों के साथ मैं अपने वीडियो को यहीं विराम देता हूं और आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं. जी धन्यवाद.